हेलो एवरीवन, दिस इज उत्कृष्ट उपाध्याय और हमारी आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट का सिलेबस। देखिए, जब आप कोई भी एग्जाम प्रिपेयर करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सबसे पहले आपको उसका सिलेबस बिल्कुल क्लियर हो और उस और दूसरी चीज़ कैसे प्रिपेयर करना है ये डायरेक्शन आपको बिल्कुल मालूम हो। तो इसलिए आज हम सीटेट का जो सिलेबस है वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सीटेट में दो पेपर होते हैं। ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो होता है वो होता है क्लास फर्स्ट टू फिफ्थ प्राइमरी स्टेज के लिए, और पेपर 2 जो होता है वो होता है एलिमेंट्री स्टेज यानी 8th क्लास तक के लिए। ओके, ठीक है। और दोनों ही पेपर आपके 150 मार्क्स के होते हैं। पेपर फर्स्ट भी आपका 150 मार्क्स का और पेपर सेकंड भी 150 मार्क्स का, जिसमें 150 क्वेश्चंस होते हैं, 1 मार्क्स ईच। ठीक है, 150 मार्क्स का पेपर, 150 क्वेश्चंस एक एक नंबर के। तो अब हम आज की इस वीडियो में सिर्फ पेपर फर्स्ट डिस्कस करेंगे। इसमें कौन कौन से पार्ट हैं ये सारी चीजें समझेंगे, मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें हमें पढ़ने होंगे। तो इसमें 5 पार्ट होते हैं। ठीक है, पेपर फर्स्ट में हमारे टोटल 5 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसमें 30 क्वेश्चंस होते हैं। एंड देन सेकेंड पार्ट है आपका लैंग्वेज का। सेकेंड पार्ट आपका लैंग्वेज का होगा, जिसमें 30 क्वेश्चंस होंगे। लैंग्वेज का मतलब है कि हिंदी या इंग्लिश में से एक। ठीक है, जो भी आप चूज करते हैं, हिंदी या फिर इंग्लिश, तो उसमें से एक होगा आपका लैंग्वेज फर्स्ट, जिसमें 30 क्वेश्चंस होंगे। एंड देन है आपका थर्ड जो है थर्ड पार्ट, उसमें आपके लैंग्वेज 2 आता है। लैंग्वेज 2 में भी आपके 30 क्वेश्चंस होंगे। आपने जो लैंग्वेज फर्स्ट यूज किया होगा, या तो अगर आपने जैसे इंग्लिश लैंग्वेज फर्स्ट में चुन लिया, तो लैंग्वेज सेकंड में आपको हिंदी मिलेगा। और लैंग्वेज फर्स्ट में अगर आपने हिंदी लिया है तो उस नेक्स्ट वाले में इंग्लिश। ठीक है, समझ गया। तो ये थर्ड पार्ट, मतलब 3 पार्ट हो गए। उसके बाद चौथा पार्ट जो है वो है आपका मैथमेटिक्स का, जिसमें आपके 30 क्वेश्चंस होंगे। और लास्ट फिफ्थ पार्ट जो है वो है इन्वायरमेंटल स्टडीज का 30 क्वेश्चंस। तो आपको समझ में आ गया कितने पार्ट्स बताए मैंने। ईवीएस हो गया एक, देन मैथ्स, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 यानी हिंदी और इंग्लिश 4 हो गए, और पांचवा सीडीपी। तो ये 5 सब्जेक्ट हो गए, सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ईवीएस। पांचों 30 क्वेश्चन आपको मिलेंगे 1 मार्क्स के। ठीक है, अब एक एक को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले लेते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट में ए पार्ट है इसमें, जो है डेवलपमेंट चाइल्ड डेवलपमेंट है इसका ए पार्ट, जिसमें 15 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, 1 मार्क्स ईच। अब उसके चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं ये हम देख लेते हैं। यानी बच्चे का विकास कैसे होता है, इसके बारे में जितने इससे जुड़ी जितनी भी चीजें हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सारी चीजें इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगी। तो इसमें जैसे सबसे पहला है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग। यानी डेवलपमेंट का क्या कॉन्सेप्ट है, विकास कैसे होता है। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, बच्चे का विकास कैसे होता है, उसका सिद्धांत क्या है। इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, बच्चे के विकास में हेरिडिटी का क्या इन्फ्लुएंस है, क्या रोल है उसका, एनवायरमेंट का क्या रोल है, ये मतलब विकास को कैसे प्रभावित करते हैं, ये हो गया। देन है सोशलाइजेशन प्रोसेस, यानी सामाजिक होने की जो प्रक्रिया है, उसमें बच्चा कैसे सामाजिक होता है। उसमें टीचर, पेरेंट्स और पीयर ग्रुप्स, यानी आपके आसपास के जो आपके साथी हैं उनका क्या रोल है सामाजिक होने में आपके। देन पियाजेट, कोलबर्ग और वाइगॉत्स्की की थ्योरी, ये तीनों इन तीनों ने अपनी थ्योरीज दी थी बच्चे के विकास को लेकर। अलग अलग इन्होंने इन्होंने तीनों ने थ्योरीज बताई थी अपनी, इनके क्या पर्सपेक्टिव थे ये आपको पढ़ना है इसमें। देन कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या है। चाइल्ड पर्सपेक्टिव एंड कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस एंड मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, यानी कि बच्चे का जो इंटेलिजेंस है वो कैसे विकसित होता है, किन किन रूपों में विकसित होता है, बच्चा बचपन से लेकर बड़े होने तक जब तक उसका विकास होता है, कैसे उसका इंटेलिजेंस विकसित होता है ये। देन है लैंग्वेज एंड थॉट्स, उसकी भाषा भाषा जो है वो कैसे विकसित हो रही है, या उसके विचार कैसे विकसित हो रहे हैं। जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, यानी जेंडर के बारे में भी बात करेंगे। जेंडर बाइसनेस क्या है और इसका एजुकेशन से क्या रिलेशन है। जेंडर बाइसनेस मतलब हमारे समाज में आपने देखा होगा बहुत सारी अलग अलग मतलब बातें हैं जेंडर को लेकर, तो उन सब के बारे में क्या है, वो सारी चीजें आपको इसमें ध्यान रखनी है, पढ़नी है। देन इंडिविजुअल डिफरेंस,
यानी आपको पता है हर एक बच्चा अलग है, हर एक लर्नर अपने आप में यूनिक है, उसकी कुछ क्वालिटीज है, कुछ मतलब वो एक एक दूसरे से अलग है। उसके बाद डाइवर्सिटी की भी बात की जाएगी, जहाँ पर लैंग्वेज में डाइवर्सिटी, कास्ट, जेंडर, कम्युनिटी, रिलीजन सबके अलग अलग होते हैं, सब में डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो इन सारी डिफरेंसेस को समझा जाएगा, ठीक है। इस पे भी आपको क्वेश्चंस वहां पर मिलेंगे। देन है असेसमेंट। असेसमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक है, मूल्यांकन। इसमें आपको सीसी यानी कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, या स्कूल में कैसा असेसमेंट होता था, ये सारे इन सारी चीज़ों के बारे में आपको उसमें पढ़ना है। देन है formulating appropriate questions for such readiness level of learner and enhancing learning, critical thinking in the classroom। critical thinking यानी क्लासरूम में बच्चे के साथ कैसा बिहेव होना चाहिए, उसकी डेवलपमेंट को लेकर टीचर का मतलब, ये सारी जो चीजें हैं ये इसके अंदर आएंगी, ठीक है। तो ये ए पार्ट था जिसमें आपका 15 मार्क्स का था, 15 मार्क्स हो गए आपके सीडीपी के। उसके बाद बी पार्ट जो है, बी पार्ट है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन का क्या कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में आपका ये है 5 मार्क्स का, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन का टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और स्पेशल नीड वाले बच्चों के लिए मतलब इन पे बेस्ड क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे, जो 5 मार्क्स का है, ठीक है। उनका बैकग्राउंड कैसा है, उनके लिए एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, और इस तरह के जो बच्चे हैं उनकी नीड्स क्या है या उनकी डिफिकल्टीज क्या है, उनके टैलेंट्स और क्रिएटिविटी, और स्पेशल एबल्ड लर्नर की जो ये मतलब उनकी टैलेंट्स जो है, उनकी क्रिएटिविटी जो उसको कैसे बढ़ाया जाए, ये सारी चीजें इसके अंदर आएंगी। तो आपके कितने हो गए, 15 मार्क्स का वो ए पार्ट, 5 मार्क्स का आपका बी पार्ट। अब बचे कितने, ये 20 मार्क्स हो गए, बचे 10 मार्क्स, ठीक है। तो 10 मार्क्स का सी पार्ट जो है वो है लर्निंग एंड पेडागोजी, ये आपका 10 मार्क्स का है। इसके अंदर क्या है देखिए, हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, मतलब बच्चे कैसे सोचते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, टीचिंग की बेसिक प्रोसेस क्या है टीचिंग लर्निंग की, और चाइल्ड को जो है साइंटिस्ट माना गया है, नन्हा साइंटिस्ट बताया गया है, वो कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, ये सारी चीजें इसमें डिस्कस की जाएंगी। कि बच्चे को हमें रट्टू तोता नहीं बनाना, उनको अ, सोचने पे मतलब उनको प्रॉब्लम सॉल्वर बनाना है। तो ये इस चीज के बारे में। देन अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन ऑफ लर्निंग इन चिल्ड्रन, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस एरर, मतलब बच्चों की जो कमियां हैं उसको समझना और उसको कम करने के लिए क्या हम उपाय कर सकते हैं, ये सारी चीजें क्या उसके लिए अल्टरनेट्स हो सकते हैं, ये कॉग्निशन एंड इमोशंस, इमोशंस की बात की जाएगी, बच्चों में इमोशन का विकास कैसे होता है। मोटिवेशन एंड लर्निंग, उनकी लर्निंग कैसे बढ़ सकती है। फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग लर्निंग एंड पर्सनल एनवायरमेंटल, तो लर्निंग को अफेक्ट करने वाले क्या फैक्टर्स हैं, या उसको बढ़ावा देने के लिए क्या पर्सनल फैक्टर्स हैं या एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं। यानी बच्चे के विकास से रिलेटेड हर एक पहलू सीडीपी के अंदर आपको यहाँ पे डिस्कस करने को मिलेगा। तो आपको एक एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ना है। देखिए, जो जो भी आप टीचर ट्रेनिंग कर रहे हैं, आप चाहे डीएलएड कर रहे हैं या यूपी टेट है या फिर आप बीएड कर रहे हैं या जेबीटी, जो भी टीचर ट्रेनिंग आप कर रहे हैं, उसका सिलेबस इसके लिए आपको सफिशियंट होगा। आपके सिलेबस में आपको ये सारे टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। तो आपको एक एक टॉपिक को अच्छे से निकालना है और समझना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट अपना मजबूत करना है, तभी आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे। एंड देन क्वेश्चन प्रैक्टिस तो मस्ट है ही। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की, जो है हमारा लैंग्वेज, ठीक है। लैंग्वेज में आपको दो पार्ट देखने को मिलेंगे, ए और बी। ए पार्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा, ए पार्ट में आपको देखने को मिलेगा अनसीन पैसेज, ठीक है। एक अनसीन पैसेज होगा जिसमें एक प्रोज होगा, मतलब एक पैराग्राफ होगा, और एक पोयम मिल सकती है। एक पैराग्राफ और एक पोयम दोनों अनसीन होंगे, उनके बेस पे आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, वो आपको करना है। ये कितने मार्क्स का होगा, 15 मार्क्स का, ठीक है। बी पार्ट क्या है, बी पार्ट है पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी लैंग्वेज के विकास से रिलेटेड जो पेडागोजी है हमारी, उसमें क्या क्या है। लर्निंग एंड एक्विजिशन, कैसे सीखते हैं भाषा को, जो भी भाषा, हमने इंग्लिश की बात हो रही तो इंग्लिश, या हिंदी की बात हो रही तो हिंदी। फिर प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, यानी जो भी लैंग्वेज हम पढ़ रहे हैं उसके क्या सिद्धांत हैं,
उसको पढ़ाने के क्या सिद्धांत हैं। उसके बाद लिसनिंग एंड स्पीकिंग, जो हमारी स्किल्स हैं, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, LSRW, इन चारों जो स्किल्स हैं उसके बारे में खासा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बात की जाएगी, इस पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। देन है क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग एंड लैंग्वेज। ठीक है, रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग, ये भी आपको पढ़ना है इसमें। लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेटिंग आइडियाज, हाँ ये वही है। चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन डाइवर्स क्लासरूम, जो क्लासरूम है उसमें लैंग्वेज को पढ़ाने के क्या चैलेंजेस हैं, क्या डिफिकल्टीज हैं, क्या गलतियां हैं, ये सारी चीजें इसमें आपको पढ़नी है। फिर लैंग्वेज स्किल्स, मैंने अभी आपको जो बताया कि LSRW, लिसनिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये आपको पढ़ना है। देन TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ये भी इंपॉर्टेंट है। रेमेडियल टीचिंग, यानी कोई बच्चा है अगर वो कहीं पीछे रह रहा है तो उसको आप कैसे अलग से आगे बढ़ने के लिए क्या क्या उसका मतलब कैसे उसको आगे बढ़ा सकते हो आप, ये होती है रेमेडियल टीचिंग। लैंग्वेज सेकंड जो है इसका पैटर्न भी आपको सेम है बिल्कुल, ठीक है। इसमें भी दो पार्ट हैं, ए और बी। ए पार्ट जो है कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें आपको दो अनसीन पैसेज देखने को मिलेंगे, एक पोएम और एक प्रोज। सेम है बिल्कुल लैंग्वेज का पैटर्न। यहाँ पर पेडागोजी सेक्शन में भी आपको सेम देखने को मिलेगा बिल्कुल, जो जो चीजें मैंने अभी आपको ऊपर समझाई हैं सेम चीजें यहाँ पर भी हैं, ठीक है। लर्निंग एंड एक्विजिशन सेम पॉइंट्स है बिल्कुल जो ऊपर बताए मैंने, तो आप सेम उनको फॉलो करेंगे। देन जो फोर्थ पार्ट है मैथमेटिक्स, इसमें क्या है ये देखते हैं। मैथमेटिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो हैं इसमें, जैसे ज्योमेट्री, शेप्स, सॉलिड्स अराउंड अस, नंबर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मेजरमेंट, वेट, टाइम, मतलब फिफ्थ क्लास तक की मैथ में जो भी कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े हैं वो सारे कॉन्सेप्ट्स आपको यहाँ पर यूटिलाइज होंगे, आपका एक लेवल मेंटेन करके, ठीक है। और ये कितने मार्क्स का मिलेगा आपको? 15 मार्क्स का। मैथ में आपके देखो जो टोटल है 30 मार्क्स है, जिसको दो भाग में डिवाइड किया गया है, 15 मार्क्स में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। इसमें आपको क्वेश्चन करने होंगे, ये जो टॉपिक बताए गए हैं इन पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे जो आपको करने होंगे। ज़्यादा हार्ड नहीं होते, इजी ही होते हैं, सो आपको उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पर हाँ प्रैक्टिस करनी होगी। और दूसरा जो 15 मार्क्स का सेक्शन है उसमें आपको पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आपको ये बताया गया, इसमें ये बताया जाएगा कि मैथ कैसे पढ़ानी है, क्या पढ़ानी है। ये भी आपने अपने उसमें टीचिंग जो ट्रेनिंग है उसमें आपने पढ़ा होगा कि मैथ की करिकुलम में मैथ का क्या प्लेस है, मैथ जो है वो एक लैंग्वेज है, और मैथ को कैसे पढ़ाना है, ये सारी चीज़ें, मतलब उसको पढ़ाने में क्या प्रॉब्लम्स हैं, ये सब कुछ इसमें आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा। रेमेडियल टीचिंग इसमें भी है, ठीक है। तो ये था आपका मैथ के बारे में। अब बात करते हैं हम EVS के बारे में। EVS को भी आपको यहाँ पर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 30 मार्क्स का टोटल होता है ना, जिसको आपको 15-15 में डिवाइड किया गया है। एक है कंटेंट ए, और बी है पेडागोजी, ठीक है। EVS का ए कंटेंट, यानी EVS से रिलेटेड जो थोड़ा बहुत कंटेंट है वो ए पार्ट में है। जैसे बचपन में आपने काफी चीजें पढ़ी होंगी EVS की, जब आपको बुक मिलती थी उसमें फैमिली एंड फ्रेंड्स के बारे में होता था, रिलेशनशिप्स, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स, प्लांट्स, फूड, ये सारी चीजें EVS से रिलेटेड है ना, तो ये सब आपको उसमें पढ़ना है। वाटर, ट्रैवल, थिंग्स वी मेक एंड डू, ये सारी चीजें आपको उसमें पढ़नी है। किसमें? जो 15 मार्क्स का आपका EVS है, ठीक है। उसके बाद 15 मार्क्स आपके पेडागोजी से रिलेटेड होंगे, जिसमें आपको ये पढ़ना है कि EVS का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या उसके स्कोप हैं, EVS पढ़ने के क्या फायदे हैं, सिग्निफिकेंस क्या है उसका, ठीक है। उसके बाद एनवायरमेंटल स्टडीज क्या है और एनवायरमेंटल एजुकेशन क्या है, दोनों के बारे में पढ़ा जाएगा। देन लर्निंग प्रिंसिपल्स, सीखने के क्या सिद्धांत हैं, स्कोप क्या है, EVS का स्कोप क्या है, साइंस का स्कोप क्या है, ये सब। अप्रोचेस के बारे में कि कौन कौन सी अप्रोचेस आप यूज करते हो EVS पढ़ने के लिए, माध्यम, है ना। एक्टिविटी क्या है, एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिकल वर्क क्या है। आप जब जो आप सिलेबस पढ़ोगे ना, आप जब EVS का टीचर ट्रेनिंग में, तो आपको इन सारी चीज़ों को करके नहीं दिखाना है, इसके बारे में आपको बुक में सब कुछ समझाया गया हो कि एक्टिविटी क्या होती है, एक्सपेरिमेंट क्या होता है, प्रैक्टिकल वर्क क्या है, डिस्कशन क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, CC क्या है। CC तो आप जानते ही होंगे,
कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। फिर टीचिंग एड्स का बहुत इंपॉर्टेंस है टीचिंग लर्निंग में, टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस में, तो ये इसमें है। उसके बाद प्रॉब्लम्स। तो ये था पूरा का पूरा जो हमारा ईवीएस का पार्ट, ठीक है। ये सब कुछ सारा सिलेबस आपको टीचिंग ट्रेनिंग में आपकी बुक्स में आपको मिलेगा, बस आपको ध्यान से इन सबको समझना है और जानना है। तो ये था पूरा पेपर फर्स्ट का हमारा जो भी हमने अभी ध्यान से समझा, ठीक है। इसी इन्हीं सिलेबस को आपको ध्यान से पढ़ना है और समझना है और अपनी तैयारी को पूरा करना है। सो आज की इस वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।